हेलो एवरीवन, वेलकम टू द बेला डायरीज़। तो ये हमारा लास्ट व्लॉग है पेरिस डायरीज़ का। और ये लास्ट पार्ट था जब हम क्रूज़ बोट करने जा रहे थे। और क्रूज़ बेसिकली इस रिवर के थ्रू ना पूरी पूरी सिटी कवर करती है। और काफ़ी मस्त राइड रही, क्योंकि क्रूज़ राइड के बाद ही ऐसा फ़ील हुआ कि हाँ, लाइक मोस्ट ऑफ द पेरिस हमने कवर कर लिया है। और बहुत मज़ा आ रहा था और ठंड भी काफ़ी थी। और मैं आपको अलग से इसके बारे में क्या बताऊं, क्योंकि बहुत सारी बिल्डिंग्स थी और डॉक्यूमेंट्री साथ में चल रही थी फ्रेंच और इंग्लिश में। तो काफ़ी बिल्डिंग्स का तो हमें समझ में आया कि वो क्यों हैं, बट कुछ का नहीं भी आया, बिकॉज उसके लिए फिर बहुत डीप हिस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए। बट ओवरऑल हमें आर्किटेक्चर दिख रहा था, एक लुक दिख रहा था कि किस तरह से उन्होंने सिटी प्लान की रिवर के आसपास। सो या इट वाज गुड। और ठंड काफ़ी थी, मतलब अच्छी खासी फ्रीजिंग हवा चल रही थी। अगर हिस्ट्री की बात करें तो इंडो यूरोपियन लोगों का एक ग्रुप, जिन्हें सेल्टिक या सेल्ट्स बोलते हैं, उनमें फर्दर डिवाइड होता है तो गॉल्स बोलते हैं। एंड गॉल्स में जो फर्दर डिवाइड होता है तो वो एक ट्राइब आती है, परीजी ट्राइब, जिन्होंने ये आइलैंड डिस्कवर किया। आइल द ला सीते करके इस आइलैंड का नाम था। और ये सेन रिवर के आसपास था, तो वो यहाँ आए, बसे, उन्होंने पेरिस को बसाया। तो अभी हम जिस एरिया में हैं, ये सबसे ओल्डेस्ट एरिया ऑफ पेरिस है, मतलब जहाँ से ये सिटी या ये देश बनना शुरू हुआ। एंड क्योंकि उस टाइम पे रोमन्स एक्सपैंड कर रहे थे और उनको ये जगह बहुत अट्रैक्टिव लगी इन टर्म्स ऑफ बिजनेस, क्योंकि रिवर बैंक है, फर्टाइल लैंड थी, तो उन्होंने फिर परीजी लोगों को हटा के इस पे रूल करने लगे। और ये द नोत्रे दाम, जहाँ ये बिल्डिंग अभी आपको दिख रही है, ये उस एरा का सिंबल है। और फिर रोमन्स जब कोलैप्स हो गए तब फ्रैंक्स आए और फ्रैंक्स ने फिर रूल करना शुरू किया। आई थिंक पेरिस का नाम पेरिस बिकॉज ऑफ परिजियन ट्राइब है, परीजी ट्राइब है, और फ्रैंक्स से शायद फ्रांस हुआ है। और जितने भी एम्पायर्स या मोनार्कीज़ आए, उन्होंने धीरे धीरे ये एरिया एक्सपैंड किया। और उस हिसाब से जैसे पहले सेन के आसपास वॉल्स बनी कि ये एरिया है, फिर और एक्सपेंड हुआ, फिर वॉल्स बनी। तो वो वॉल्स के जो रेसिड्यूज़ हैं वो अभी भी हैं, टूटी हुई वॉल्स हैं बट हैं। तो जितने हिस्टोरियंस हैं या जो ट्रैवल गाइड्स होते हैं वो आपको दिखाते हैं, अगर आपके पास टाइम है एक्सप्लोर करने का। तो काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से एक्सपैंड हुआ और इसी वजह से इनके पास इनका जितना पुराना आर्किटेक्चर है वो अभी तक अच्छे से मेंटेन्ड है। और गवर्नमेंट बहुत अच्छे से मेंटेनेंस पे भी ध्यान दे रही है। तो हिस्ट्री वाइज तो ये बहुत बहुत पुरानी जगह है। Notre Dame, ये देखो Notre Dame। Notre Dame Cathedral is a wonder of Gothic architecture. ताजमहल It बोलते took हैं। nearly 200 years to achieve this. Yes, 178 to be precise. It is very famous, most for its magnificent statues, its grandes vitrées en son sommet, la tour d'argent, l'un des restaurants les plus anciens et prestigieux de la ville de Paris, un restaurant ouvert en 1582. अच्छा, तभी वो चूहे वाला वो पोस्टर बिक रहा है हर जगह गवर्नमेंट You will find dancers, most of them much older than me, who are always very friendly and feeling a little peckish after the cruise. You can always go to the Silver Tower yourselves and enjoy some delicious egg mayonnaise for the measly price of 85 euros. हमारे लिए महंगा है, इनकी भी थोड़ी है। बड़ा अच्छा है यार। अब थोड़ी थोड़ी धूप निकलने लगी थी, पर हवा अभी भी उतनी ही ठंडी थी। पर खैर मज़ा आ रहा था, क्योंकि सारे दोस्त थे और हम वापस से बहुत इन्जॉय कर रहे थे। और कुछ कुछ समझ में आ रहा था, डॉक्यूमेंट्री बहुत क्लियर नहीं थी, पर हाँ ये समझ में आ रहा था कि यहाँ पे पूरे डेडिकेटेड एरियाज़ हैं जहाँ पे डिफरेंट आर्टिस्ट आके परफॉर्म करते हैं। कुछ फ्री शोज़ रहते हैं और ऐसा लाइक अराउंड द ईयर कुछ ना कुछ यहाँ पे एक्टिविटी होती रहती है। तो आप साथ में मेरे ये क्रूज़ राइड एंजॉय करते रहिए। Under this bridge, you get to make a wish
Though for the wish to come true, you'll have to close your eyes and kiss your next seat neighbor as you go. Now do not panic. You can simply get up and ditch your seat and neighbor altogether. No running on roads, please. Alright, you no longer have time. I hope you're happy with your choice. That was a slimy one. कहाँ कहाँ वही आर्ट हर जगह सुंदर लग रहे हैं। हाँ, पेड़ भी ऐसा लगता है किसी ने ऐसे डिजाइन। Alors, juste avant la prochaine passerelle sur votre droite, vous trouverez l'Hôtel de Ville de Paris. C'est l'un des plus grands hôtels de ville d'Europe. Wow. Not too distracted, on your left is the Hôtel Dieu. This was Paris's very first hospital, a hospital built during the 7th century that is surprisingly still in use to this day. Sur votre gauche, mesdames et messieurs, c'est l'Hôtel Dieu, le premier hôpital parisien, un hôpital public bâti pendant le 7e siècle, qui est d'ailleurs toujours actif à ce jour après 14 siècles d'activité. ये तो राजा का महल टाइप का लग रहा है साइड में ना। यार इन पे बहुत पैसा था यार, इनके कंस्ट्रक्शन देखो इनका। Big letters and isn't that the St. Michael Bridge in front of us? Oh wow, it crosses the entire island. And just behind this bridge on your left is the Conciergerie. Now the Conciergerie was originally part of a very big palace called the City Palace. It was dubbed such because, well, only days ago, before we confiscated for them. Sur votre gauche, mesdames et messieurs, c'est la Conciergerie, qui faisait originalement partie du palais de la Cité, un très grand palais royal qui se dressait sur l'île de la Cité. Mais pendant le XIVe siècle, la conciergerie a été transformée en prison. Et c'est dans cette prison que you get to have a discount for the museum inside of the conciergerie. Et si vous avez des tickets physiques, mesdames et messieurs, pour cette croisière, ils vous donneront une réduction pour aller dans le musée de la conciergerie. क्या सुंदर है ना।
stay little sunny and a little warm, you'll find a lot of dancers on those banks because they really seem to enjoy the banks for dancing. Now, by many the most beautiful in Paris. This in front of you is the Alexander the Third Bridge. आईफिल टावर आते ही हम सबकी एक्साइटमेंट वापस बढ़ गई क्योंकि काफ़ी लोगों ने देखा नहीं था और यहाँ से तो बहुत ही अच्छा व्यू था। पेरिस के लिए और पूरे फ्रांस के लिए आईफिल टावर बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आर्ट एंड मॉडर्न इंजीनियरिंग का एक बहुत अच्छा सिंबल है। ऑल्सो ये बनाया गया था फ्रेंच रिवॉल्यूशन को रिगार्ड करने के लिए, तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। एनीवेज़ हमारा क्रूज़ डन हो चुका था, फिर हम भागते दौड़ते एयरपोर्ट पहुँचे। एयरपोर्ट पहुँचना एक अलग जर्नी थी, बट एनीवेज़ हम पहुँच चुके थे। फ़्लाइट बोर्ड कर ली थी और ये ट्रायल में इतने लिपस्टिक स्वॉश किए थे कि पूरे हाथ मेरे लाल हैं, अभी तक नहीं, मुझे कोई चोट नहीं लगी है। बस दैट्स ऑल। और फिर एक लंबी फ़्लाइट जर्नी तय करके हमें वापस इंडिया की तरफ आना था और थैंकफुली कुछ भी डिले नहीं हुआ। और ये पहली फ़ोटो है इंडिया पहुंचने के बाद और हमारा सफ़र यहाँ पर ख़त्म हो चुका था। बहुत ही ज़्यादा अच्छा एक्सपीरियंस था, बहुत सारी लर्निंग थी, एक नया एक्सपोजर था। इट वाज वाओ। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।